Now let's have a look at the difference between RER and SER. So what does RER stands for? R stands for rough endoplasmic रेटिकुलम. दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल. सेल का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हमारा? दैट्स फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस. आर स्टैंड्स फॉर रफ इन दिस केस, एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ इन दिस केस. दो पार्ट्स हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. आई वुड हैव RER, आई वुड हैव SER. अब RER का क्या रूल होता है? RER को रफ इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि अगर आप इसकी सरफेस देखोगे, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. सम ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देयर. इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओवर इट, होगा क्या? दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर इट. हमेशा ध्यान रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और राइबोसोम्स अगर अटैच्ड है ना, तो वो किस में हेल्प करेंगे? इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो व्हाट इज द रोल ऑफ RER इन दिस केस? दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स. whereas if you would have SER में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, कुछ भी राइबोसोम का नाम निशान नहीं है यहाँ पे, एंड दे वुड बी प्रोड्यूसिंग lipid synthesis would be there, and they are also used in detoxification. जैसे सेल का डिटॉक्सिफिकेशन होना है, कुछ ड्रग आ गया है उसके अंदर, सेल के अंदर, लेट से कोई वेस्ट आ गया उसके अंदर, सेल के अंदर, तो वो कौन करता है? इट इज डन बाय SER. अब अबंडेंस कहाँ पे है? अबंडेंस का मतलब होता है वेयर दे आर कॉमनली फाउंड. सो जो प्रोटीन एक्सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उसके अंदर आपको RER मिल सकता है. वेयरएज SER कहाँ पे मिलता है? लिवर के अंदर मिलता है आपको, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम है? लिवर का. मसल सेल्स के अंदर से भी डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, एंड दिस इज डन बाय SER इटसेल्फ.